गांव में एक सुनीता नाम की औरत रहती थी। उसके घर की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। उसकी दो बेटियां थी, जिसकी वजह से सास उसे हमेशा ताना देती रहती थी। और सुनीता का पति वो भी कुछ खास कमाई नहीं करता था। इसकी वजह से सुनीता ने गांव के ही स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि सुनीता की सास मंगला देवी वो बहुत ही लोभी महिला थी। उसे हमेशा पैसे धन इसी की पड़ी रहती थी। वह अपने लालच की वजह से सुनीता को भी उल्टे सीधे काम करने को कहती रहती। सुनीता भी बेचारी कभी उसका कहना मानती और कभी नहीं मानती। मंगला इतनी लालची थी कि वह सुनीता से उसके स्कूल से सामान लेकर आने को कहती, लेकिन जब सुनीता उसकी बात नहीं मानती तो मंगला खुद उसके स्कूल पहुंच जाती। उसे समाज और शर्म इन सब की कोई चिंता नहीं थी। उसे बस अपनी लालच से मतलब था। जैसे भी उसे मुफ्त का सामान कहीं से मिल जाए वह लेकर अपने घर आ जाती थी। मंगला के इस हरकत से सुनीता बहुत परेशान रहती थी। जब भी सुनीता मंगला को कुछ कहती तो मंगला उल्टा ही उसे सुना देती। क्या है, तुझे तो कोई अक्ल ही नहीं है। तेरी दो दो बेटियां हैं, तेरा पति भी कुछ काम नहीं करता, तो कहाँ से आएंगे इनके शादी के खर्चे? मुझे ही सब देखना पड़ेगा। पता नहीं कैसी बहू मिल गई है। माँ जी, मेरी दो बेटियां हैं तो इनकी चिंता मुझे भी है, लेकिन मैं ऐसे चोरी और ऐसे खराब काम नहीं करूंगी। इनकी शादियां जैसे होनी होंगी वो हो जाएंगी। अभी तो ये बच्ची हैं। अरे बच्ची है तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल बड़ी तो होंगी। ब्याहना तो होगा इन्हें, तब क्या लोगों के सामने हाथ फैलाते रहोगी? माँ जी, अभी इनका पढ़ना जरूरी है और आप ऐसे ऐसे काम करोगी तो यह भी यही सीखेंगी। संस्कार घर से ही आता है। तू बस कर, संस्कार संस्कार रहने दे। तू मुझे ना सिखा। एक तो खुद कुछ करेगी नहीं और बस मेरे पीछे पड़ी रहेगी। एक अध्यापिका क्या बन गई, स्कूल का ज्ञान भी घर पे ही बांटेगी। सुनीता को अब समझ आ गया था कि कितना भी वो कुछ कर ले, लेकिन उसकी सास नहीं बदलने वाली। इसलिए उसने मन ही मन एक उपाय सोचा। आज के लिए बस इतना ही। सुनीता आगे क्या सोचती है, वह अपनी सास को कैसे सुधारेगी, क्या वह सुधार पाएगी, ये सब हम जानेंगे कहानी के अगले भाग में।